एक नवाब कैसे घोड़ा बना, लातविया की लोक कथा। किसी जमाने में कहीं पर एक नवाब रहता था, बहुत ही जालिम, बहुत ही क्रूर, बहुत ही क्रूर। उसे अपने मजदूरों पे बहुत जुल्म ढाता था। उसको अपने मजदूरों पे दया भी नहीं आती थी, और वो इतना काम लेता था, इतना काम लेता था कि जैसे कि उस दिन उनकी मौत ही हो जाए। त्योहारों पर और फंक्शंस पर, फेस्टिवल और फंक्शंस पर भी उनको वो छुट्टी नहीं देता था। उनसे इतना काम लेता था वो। एक बार क्या हुआ कि एक बड़े त्योहार के दिन भी, जब अधिकतर लोग मेहनत करने के बाद आराम कर रहे थे, उसने अपने मजदूरों को अनाज के लिए, अनाज निकालने के लिए खलिहान में यानी खेत में भेज दिया। इसके पहले बेचारे मजदूर सारा दिन और सारी रात काम करते रहे। इतना थक गए कि उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वो इतना थक चुके थे कि वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने खलिहान में जाकर काम शुरू ही दोबारा किया था कि आदमी डंडा लिया, खुद जा पहुंचा। उसे लगा कि उसके मजदूर बहुत धीरे धीरे काम कर रहे हैं। वो उन्हें डांटने फटकारने और गाली देने लगा। अपना डंडा दिखाता हुआ बोला, ए काम चोरों, ए मजदूरों, जब तक सारा अनाज तुम निकाल नहीं देते खलिहान से, तुम्हें यहाँ बाहर नहीं जाने दूंगा। मजदूरों ने नवाब से कहा कि भाई उन्हें ये सब करने के लिए घोड़ा दे दो ताकि काम जल्दी हो जाए। मजदूरों ने नवाब से कहा कि भाई उन्हें जोतने के लिए घोड़ा दे दो ताकि काम जल्दी हो जाए। चिल्लाने लगा नवाब, क्या को तुम्हें घोड़ा दे दूं? अगर तुमने फिर कभी घोड़े का नाम लेने की जरूरत की तो मैं अपने हाथों से तुम सबके गले घोट कर तुम्हें मार डालूंगा। कोई घोड़ा वाला नहीं मिलेगा तुम्हें। घोड़े के लिए आराम करना जरूरी है। तुम लोग खुद ही एक काम करो। नवाब ऐसा कहकर खलिहान से यानी खेत से बाहर निकल गया। धूल में काम करना किसे अच्छा लगेगा। और बाहर ही गया कि मजदूरों ने किसी को पुकारते हुए सुना, ए रुक जाओ, ए रुक जाओ। तभी एक घोड़ा ही निनाया और लगाम की घंटी बजी। जाहिर है कि घोड़े की लगामें पहना रहा है, मतलब कि घोड़े को भगा ले जा रहा है। कौन हो सकता है ये? अचानक एक जो बूढ़ा है खेत में आया। वो बहुत ही बूढ़ा था। उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी और बिजली की तरह चमकती हुई सफ़ेद आंखें थी। वो अपनी पीछे पीछे एक अ, जानवर घोड़े को कसकर पकड़ के ला रहा था। उसने मजदूरों को नमस्कार किया और बोला, यह रहा तुम्हारे लिए घोड़ा। इसे तुम खेत में जोतो और इसे खूब कसकर काम लो। जब जंगल जाओ तो छकड़े पर लकड़ी लाद कर लाने की जरूरत नहीं है। तुम इस पर पेड़ गिराकर इसी के सिरे पर उस घोड़े को जोत देना। वो वो सारे पेड़ को घसीट कर नवाब के घर पहुंचाएगा। अगर ये अड़े और काम करने से इनकार करे तो इस पर बड़ी बेरहमी से चाबुक बरसाना, जरा भी दया मत करना। इसके पिछले और पीठ पर चाहे जितने चाबुक मारना, मगर इसके सिर को भूल कर भी नहीं छूना। इसे खाने के लिए कुछ ही मत देना। शाम को इसे अस्तबल में जाकर पट्टों के सहारे छत से टांग देना। सारा दिन काम करने के बाद उसे रात भर छत से लटके रहने देना। इससे केवल लाभ ही होगा। जो मैंने कहा वैसे ही करना, तभी फायदा होगा। ऐसा कहकर बूढ़ा वहां से गायब हो गया। घोड़ा जोर से ही आया। उसकी आवाज़ नवाब की जो आवाज़ उससे इतनी मिलती जुलती थी कि मजदूरों को पहचानने में देर नहीं लगी कि कैसा घोड़ा हो सकता है। उन्होंने कहा, शायद ये बिजली का देवता पोरकेनी था जो हमारे लिए घोड़ा लेकर आया है। उन्होंने कहा, पोरकेन देव की आज्ञा का तो हमें अवश्य पालन किया जाना चाहिए। उसने जैसा हमें हुक्म दिया हम वैसा ही करेंगे। उन्होंने मुश्त घोड़े को जोत दिया और फौरन काम में जुट गए। घोड़ा बड़ा अड़ियल था। वह जोर जोर से हिनहिनाने, पैर पटकने और गर्दन चटकने लगा। जाहिर था कि वह काम से जी चुराता था, मगर उन्होंने इसकी कुछ परवाह न करते हुए उसकी खूब पिटाई की ताकि वो अड़े नहीं। उस दिन के बाद से यही सिलसिला चलता रहा। जब कभी भी कोई कठिन काम करना होता तो वो उस घोड़े को जोत लेते। अगर वो अड़ता तो चाबुक और डंडा से उसकी खूब पिटाई करते। घोड़ा आराम किए बगैर दिन भर काम में जुटा रहता। जब रात होती तो मजदूर उसे अस्तबल में अस्तबल में ले जाकर पट्टों के सहारे छत से टांग देते, और वहां पर वो सुबह होने तक लटका रहता। उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था। काम के अपने सारे समय में वो सिर्फ थोड़ा सा भूसा
और घर में फिर बिछवाई खा पाता। जिस दिन से घोड़ा आया था उस दिन से जालिम नवाब का कहीं अता पता नहीं था। उसकी बीवी ने उसकी बहुत तलाश की, बहुत खोज की, मगर कुछ नहीं मिला। पूरा 1 साल गुजर गया। शुरू में तो घोड़ा बहुत चुस्त और तेज था, मगर साल के अंत में बिल्कुल कमज़ोर हो गया। उसकी आंखें धंस गई, होंठ लटक गए, अगल बगल हड्डियां निकल गई, पीठ टेढ़ी मेढ़ी होकर उसके बार इधर उधर लुढ़क गए। नवाब की बीवी ने इस घोड़े को एक दिन आंगन में देखा और कहा, इस बूढ़े और बेकार की घोड़े को तो अब जंगल में जाकर गोली मार देनी चाहिए। इसे देखकर तो मेरी तबीयत परेशान होने लगती है। मगर उस मजदूर ने, जिसको मालकिन कह रही थी, उसने भी अनुमान लगा लिया कि यह घोड़ा किस तरह का है, यानी कि कौन है, और इसलिए उसने ले जाकर गोली नहीं मारी। एक बड़े फंक्शन यानी फेस्टिवल की सुबह को जब सभी लोग आराम कर रहे थे, वो घोड़ा चुपचाप अपने अस्तबल से बाहर निकला। वह नवाब की सब्जी के बगीचे में जाकर पत्ता गोभी खाने लगा। नवाब की बीवी घूमने के लिए बाहर आई और बगीचे में घूमने लगी। यहाँ उसने क्या देखा कि वह कमबख्त घोड़ा जल्दी जल्दी पत्ता गोभी के पत्ते तोड़ता हुआ हड़पता जा रहा है। मालकिन गुस्से में आ गई। वो कमबख्त, जरा ठहर, इस इधर से, मैं तुझे अभी मजा चखाती हूँ। इतना कहकर उसने मुंह से डंडा उठाया और घोड़े के सिर पर दे मारा। उसने डंडा मारा ही था कि उसे अपना सामने अपना पति खड़ा दिखाई दिया। नवाब ने बड़ी दयनीय और मरी सी आवाज में कहा, प्यारी बीवी, तुम मुझे क्यों पीटती हो? क्या तुम मुझे गोभी कत्ते खाते भी नहीं देख सकती? साल भर भूखा रहने के बाद मुझे बढ़िया से बढ़िया पकवानों से भी ज़्यादा मज़ेदार लग रहे हैं। बीवी ने उसे अब उसे पहचान लिया और वो रोने लगी। नवाब तो बिल्कुल नवाब जैसा नहीं ना, और सूख कर कांटे जैसा हो गया था, और उसके चेहरे का रंग बिल्कुल फीका पड़ गया था। उसकी दाढ़ी और नाखून बहुत लंबे हो गए थे। उसके सारे बॉडी पर बहुत ही खरोंचे और खराशें नजर आ रही थी। उसके कपड़े बिल्कुल फट गए थे। उसकी बीवी ने उसका हाथ थामा और चुपचाप उसे भीतर ले गई, ताकि किसी को पता न लगे कि भाई नवाब की कंडीशन क्या है, वो कैसा है। उस दिन के बाद से नवाब बहुत ही चुप हो गया, चिल्लाना बंद कर दिया, मजदूरों को परेशान करना बंद कर दिया, और वो क्रूर से बिल्कुल दयालु हो गया और अच्छा हो गया। एक नवाब कैसे घोड़ा बना, लत भी आई।